और जब तुम जुदा हुआ करो तो मुकम्मल माफ़ी मांग लिया करो और उससे कहा करो भाई हो सकता है आज के बिछड़े फिर क़यामत के दिन मिले, तो आज चलो ऐसे बिछड़ते हैं कि जो क़यामत में जैसे बिछड़ेगा वैसे ही मिलेगा। यानी दिल में मैल है तो मैल के साथ मिलेगा, तो अपने दिलों को साफ करके मिला करो। मेरे अजीज, मैं कुछ देर तकरीर करूंगा, हालांकि रात बहुत हो गई और कुछ दिनों पहले तक मेरा मिजाज था कि मैं सख्ती करता था, मगर अब मुझ में सख्ती चली गई। हाँ, अलबत्ता जब ये मैं अल्लाह का शुक्र है कि नाजुक तबीयत का इंसान हूँ, जब रात के 1:30 बजे मैं ये ऐलान सुनता हूँ बगैर किसी ताखीर के, तो मुझको हैरत होती है कि अगर ये बगैर ताखीर है तो अल्लाह ना करे अगर ताखीर हो गई होती तो क्या होता। तो ऐलान यही होना चाहिए कि ताखीर के साथ हम उनको पेश कर रहे हैं, है ना भाई? आप मुझे बताएं 1 बजे के बाद ताखीर नहीं हो जाती? अच्छा चलें, ये बात छोड़ें, इन सब बातों से मैं आपके ज़ौक़ को जो है ना वो धुंधला नहीं करूँगा। आप ज़रा बताएं कि रात में सुबहान अल्लाह कहने में ज़्यादा सवाब है या फिर शाम में ज़्यादा सवाब है? रात में ज़्यादा सवाब है ना। हुजूर फरमाते हैं जो दिल से एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहता है अल्लाह उसको एक नफली हज का सवाब अता फरमाता है। और इंसान को अल्लाह ने बनाई इस वजह से, ये जो अपने घरों को जा रहे हैं ये अपने घरों में कब तक रहेंगे? इनके घर वाले इन्हें निकाल के उसी रसूल की बारगाह में डाल देंगे। आपने देखा नहीं कैसे कैसे अमीरों को, कैसे कैसे रईसों को, कैसे कैसे मालदारों को ज़माने ने, वक्त ने घरों से निकाल के घसीट के कब्रों के अंदर डाल दिया और सारे रिश्तेदार ख़त्म हो गए और सब ऊपर ही कब्र के रह गए। सब ने हाथ झाड़ के छोड़ दिया और फिर क्या कहा कि हमने इसको अल्लाह उसके रसूल के हवाले किया। तौबा तौबा, इंसान समझता नहीं इस बात को। गौर तो करें आप कि हमें जब सब लोग कब्र में छोड़ जाएंगे तो किसके सहारे? अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है उससे दोस्तियां क्यों लगाते हो जिसका रिश्ता कब्रिस्तान पे जाके खत्म हो जाता है। दोस्ती लगानी है तो उससे लगाओ कि जिसका रिश्ता कब्र के बाद शुरू होता है और जन्नत में ले जाके छोड़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत माशाल्लाह मौलाना इमरान साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, आप लोग सब बड़े अच्छे हैं। तो ये मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी, मगर मेरी आवाज़ भी कुछ अच्छी नहीं, बहुत दिन हो गए मुझे, मतलब तकरीर में मैंने गैप किया है तो आवाज़ थोड़ी सी ठीक नहीं है। अगर आप कहें तो हल्के हल्के 1-2 शेर पढ़ दूँ इमाम हुसैन की शान में। ओ यार इतनी हल्के तो नहीं, ज़रा ज़ोर से तो बोले ज़रा सुभान अल्लाह। तो कितने नेकियां मिलती हैं एक बार सुभान अल्लाह कहने में? 90। कितनी? 90 नेकी मिलती हैं। और एक माँ भी नहीं दे सकती नेकी अपने बाप, अपने भाई को, अपने बेटे को। एक बहन अपने भाई को एक नेकी नहीं दे सकती, मगर अल्लाह 90 नेकियां दे रहा है। और अल्लाह कितना करीम है। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं मेरे माँ बाप ने मेरी एक गलती देखी ना तो मुझे घर से निकाल दिया, मगर मेरा करीम रब कितना करीम है कि पूरी उम्र गलतियां देखता रहता है, मगर मुझे अपनी बंदगी की लिस्ट से बाहर नहीं निकालता, बल्कि मौका देता है तौबा करने का। उसको पुकारा करो, उसको याद किया करो। मैंने तकरीर तो करनी है ही थोड़ी देर, मगर 2-3 शेर पढ़ता हूँ, है ना? पढ़ दूं? दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। दोनों आगे लब्बैक या हुसैन। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है, मौला अली की जान है, खूने बतूल है। सुभान अल्लाह। मौला अली की, पढ़ो तो मेरे साथ, मौला अली की खून है, मौला अली की जान है, खून बुतूल है। और गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का,
हाय हाय हाय। गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का, अब तक वहां खुदा के करम का नुज़ूल है। अब तक वहाँ खुदा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। या अली या अली अल्लाह। अब तक वहाँ खुदा के करम का नुज़ूल है। हाय 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 हाय। और कितनी अजीम जात है मौला हुसैन की, जिसके लिए हुजूर के सजदे को तूल है। हाय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। आखिरी शेर पढ़ता हूँ नदीम भाई। हाय हाय। दुनिया में सवारियां बड़ी हैं, लोग बुलेट चलाते वक्त देखता नहीं, अच्छे खासे इंसानों की सवारी है बुलेट, मगर उसको तेज चलाते हैं। नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, मोटरसाइकिल का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। जी जी जी। ना बेटे तेज गाड़ी ना चलाइए। मगर लोग नाश करते हैं ना, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास फॉर्च्यूनर है, मेरे पास हुंडई की घड़ी है। लोग गाड़ियां देख देख के डालते नहीं आजकल। देखें आप, लोग अपने आप को खुद बर्बाद करते हैं तो उन्हें कौन बचाए। जी भाई देखें, इन सब चीजों की तशहीर नहीं करनी चाहिए कि मैंने ये गाड़ी ले ली, ये मोबाइल ले लिया। आप दूसरों को जला रहे हो ना, ये आपसे ये हजम नहीं हो रहा है। जी। ये हल्की बातें हैं। ये जो बच्चों को नजरें लग जाती हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, ये स्टेटस पे उनकी जो फोटो लगाते हैं उस वजह से हो रहे हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत में अक्सर मौतें नजर बस की वजह से होंगी। अल्लाह। आप अपने बच्चों को बेवजह में नजर लगा देते हैं, तो दुनिया में सवारी भी बड़े नाश करते हैं। कोई कहता है मेरे पास मर्सिडीज है, कोई कहता है मेरे पास फॉर्च्यूनर है, कोई कहता है BMW है, कोई कहता है मेरे पास जो है वो ऑडी है, कोई किसी गाड़ी पे नाश करता है। दुनिया में सवार बड़े आए और सवारियां भी बड़ी आई। मगर ये शेर पढ़ के फिर अपनी तकरीर को शुरू करता हूं। दुनिया में और कौन है शब्बीर के सिवा, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। हाय 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 हाय। ऐसा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत आला। ताजुशरिया जिंदाबाद। अली 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 या रसूल। वैसे अली के नाम से तकलीफ होनी नहीं चाहिए, मगर लोगों को हो रही है। हाय हाय हाय। जी 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 जी। समझ आ रही नहीं आ रही है। वैसे हुजूर ने फरमाया, अली तुझे पसंद नहीं करेगा मगर मोमिन, और तुझे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। हाँ, अली का जिक्र इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत। हालात ऐसे भी बने थे कि जिक्र पे भी पाबंदी थी और अली का नाम लेने पर भी पाबंदी थी। तो हुजूर मेरे जानते थे, मेरे हुजूर ने फरमाया, अली से मोहब्बत करना भी इबादत। मोहब्बत को कौन रोक लेगा, बोले तो सुभान अल्लाह। जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह। बैठ जाए, मैंने खिराज अकीदत पेश कर लिया है, मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। बहुत अच्छा माइक है। दुनिया में सबसे कीमती चीज हमारी सांसें हैं। मैं ज्यादा पहेलियां नहीं बुलाऊंगा, है ना। हजरत सैयदना इमाम शाफई, कौन? इमाम शाफई।
वो फरमाते हैं कि वक्त एक तलवार है, या तो तुम इसको हाथ में लेके काटना शुरू कर दो या फिर ये तुमको काट देगा। यानी अगर वक्त का सही इस्तेमाल आपने कर लिया तो ये आपको बना जाएगा। अब जो है नहीं, और अगर आपने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो ये आपको बर्बाद कर देगा। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं जो वक्त को बर्बाद कर रहा है, एक दिन उसे वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा। ये जो दिन में 10 घंटे मोबाइल देखते हैं, इंशाअल्लाह बर्बाद हो जाएंगे। और ये जो 15 घंटे मोबाइल देखते हैं, ये इंशाअल्लाह पागल हो जाएंगे। अगर डेटा फ्री था तो क्या मेरी जिंदगी और मेरी सांसें भी फ्री थी? आपका दिल अगर दुनिया में बहुत लगता है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राजी हो और तुम फला पा जाओ तो अपने आप को मुर्दों में शुमार करो। सहाबा इकराम जब 30 साल के हो जाते थे तो फिर वो सजदों में रोते थे और कहते थे मालिक आधी उम्र गुजर गई मगर अभी तक तुझे राजी नहीं कर पाए। जब हजरत उमर फारूक आजम की दाढ़ी का बाल सफेद हुआ तो कौन उमर, खुदा की कसम जिसकी शहादत का दिन कल गुजरा है, आधी दुनिया का बादशाह उमर, दाढ़ी का बाल सफेद हो गया। अरे कौन उमर, किसी की शहादत की गवाही बद्र का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही ओहद का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही हुनैन का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही खैबर का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही करबला का मैदान देगा। मगर उमर वो है जिसकी शहादत की गवाही की बात आएगी तो मेरे नबी का मिंबर गवाही देगा, मेरे नबी का मुसल्ला गवाही। नारे तकबीर, इस शेर के खड़े होकर सब नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं किसी आम इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, बैठ के आराम से सुनिएगा। अब आप उठिएगा मत बीच में, वरना मेरी तकरीर का मसला खत्म हो जाए। बैठ जाए आप आराम से। बैठते हैं तो एक दो लोग जरा आराम से बैठे, मेरी तकरीर सुने। मैं उसी उमर की बात कर रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। फरमाया मेरा अल्लाह आज अरफात के मैदान में मेरे सहाबा पे फख्र कर रहा है, बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र कर रहा है। उमर फारूक आजम बात कर रहे हैं, एक आदमी आता है, आकर के कहता है उमर मरना भी है, उमर मरना भी है। अभी मैं एक जगह गाड़ी चला रहा था, अचानक मेरी गाड़ी किसी गाड़ी के करीब से गुजरी तो बराबर में कोई बदतमीज आदमी था, उसके तिलक लगा हुआ था, तो उसने अपनी बदतमीजी की और मुझसे कहा कि मर जाएगा। तो मैंने उससे कहा आपका बहुत शुक्रिया भाईजान। बोला क्यों? ने कहा आपने मुझे मेरी मौत याद दिला दी। खुदा की कसम मैं अभी 1-1.5 घंटे से भूला हुआ था मुझे मरना है, मगर आप हो तो गैर मुस्लिम, मगर आपने मुझे मेरी मौत याद दिला दी। हम किस ख्याल के लोग थे और किस ख्याल में गुजर गए। उमर फारूक आजम दाढ़ी का बाल सफेद हो गया तो रोने लगे। किसी ने पूछा क्या हुआ? कहने लगे दाढ़ी के बाल सफेद होना ये मौत की अलामत। लोग कहते हैं मैं मरते मरते बचा, मगर मरते मरते तो आज तक कोई नहीं बचा, मगर बचते बचते सब मर जाएंगे। ना अस्पताल बचा पाए, ये अस्पताल ड्रामा, ये धोखा, ये इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, ये सब धोखा। चूंकि मारना जिलाना अल्लाह का काम है, शिफा देना अल्लाह का काम है। न कोई अस्पताल बचा सका, न कोई टेक्नोलॉजी बचा सकी, न उस माइकल जैक्सन को लोग बचा सके जो अपने साथ हर वक्त डॉक्टर रखता था, डॉक्टर के कहने से खाता था, डॉक्टर के कहने से पीता था, जो हजारों करोड़ों बल्कि अरबों रुपया जिसने अपनी सेहत पे खर्च किया, मगर जब मौत आई तो बहुत जल्दी वो मौत उसको मौत आ गई और मौत से उसे कोई डॉक्टर बचा ना सका। अगर नौजवानों तुमको अपनी जवानी पे बहुत फक्र है, तुमको अपने हाथ पैरों की ताकत पे बड़ा फक्र है, तुमको अपनी जवानी बर्दाश्त
नहीं होती तो जाकर के देखो अपने जिले के किसी अस्पताल में, और जाकर के देखो पोस्टमार्टम हाउस में बाहर लाशें पड़ी हैं, जवान जवान लड़कों की लाशें पड़ी हैं, मगर उनको मियां उनके साथ रोने वाले अब रोते नहीं। वहां कितनी लाशों की लाइन लगी हुई है, मगर उनके साथ आने वाले अब रो नहीं रहे, चूंकि उनकी आंखों आंसू सूख चुके हैं, वो अब रो नहीं सकते और वो रो नहीं पा रहे, चूंकि उनसे कहा जा रहा हमारे वाले का कब पोस्टमार्टम होगा। अंदर से आवाज आ रही अभी चीरने वाले बहुत बिजी हैं, अभी इनको बाद में चीरेंगे, ये लाशें ऐसी लाइन से लगाओ। कितना तकब्बुर करता है इंसान तू अपने ऊपर, हालांकि तेरी लाश अस्पताल के बाहर पड़ी है और उसको चीरने वाले के लिए वक्त नहीं है, मगर आज तेरे पास वक्त है तो चीरने वाले के पास वक्त नहीं है। और वो शराबे पी करके जब चीरते हैं वो तुम्हारे जिस्म के पार्ट निकालते हैं। मैंने जाकर के देखा है, जब मेरा दिल बहुत दुनिया में लगने लगता है तो मैं किसी और जगह नहीं जाता, मैं जाता हूं पोस्टमार्टम हाउस पर और जाकर के जवानों की लाशों को आते हुए देखता हूं। एक दिन में न जाने कितने नौजवान आते हैं, वो जवान जो अपने इस धोखे में थे कि मौत तो बुढ़ापे में आती है, उनको जवानी में मौत ने आ लिया। मुझे बताओ उस जो नौजवान के ऊपर कितनी हसरत करनी चाहिए। मेरे आका फरमाते हैं जो जिस काम को करते हुए मरेगा कयामत के दिन उसी के साथ उठेगा, उसी काम के साथ उठेगा। जो लड़का अचानक अपने मोबाइल में गंदी फिल्म देख रहा था और कोरोमंडल एक्सप्रेस में सफर कर रहा था, चलते चलते अचानक उसके ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। क्या उसने सोचा था उसके साथ ऐसा हो जाएगा? उसको तौबा की तौफीक न मिली। अब अगर वो कयामत के दिन वही गंदी तस्वीरें देखता हुआ उठा तो उसका क्या होगा? बताओ उसका क्या होगा? अगर वही गंदा नंगा नाच देखता हुआ उठा तो क्या होगा? इंस्टाग्राम फ्री था, क्या तेरी जिंदगी भी फ्री थी? फेसबुक फ्री हो गया था, क्या तेरी जिंदगी भी फ्री थी? ए नौजवान, तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तुझको इंस्टाग्राम ले गया, तुझको फेसबुक ले गया, तेरी जवानी ने तुझे बर्बाद कर दिया। न जाने कौन कौन से दर पर के लेके गई तेरी जवानी। आजा, अब भी वक्त है, होश के नाखून ले और आजा वापस पलट के अपने रब से तौबा कर ले और कहे ए मालिक बहुत खताएं हो गई, ए रब माफ कर दे। ये जवानी क्या जवानी है जो इन बंबई के हीरो की तरह गुजर गई? वो जवानी क्या जवानी है जो बंबई के बेगैरतों की तर्ज पे गुजर गई? अगर तुझे जवानी ही गुजारनी थी तो बंबई के बेगैरत की तर्ज पे नहीं गुजारनी थी, बल्कि अगर तुझे जवानी का रंग देखना था तो करबला के 18 साल के अली अकबर की जवानी का रंग देखना था, जिसने अपने बाप के सामने कहा था ऐ मेरे बाबा हुसैन, ये अली का पोता जवानी में शहादत का जाम पीता है और ये कहता है कि अली के घर वालों की जवानी दुनिया की दीवानी नहीं है, मदीने वाले की दीवानी। मगर गंदी तस्वीरों ने तेरी तन्हाई बर्बाद कर दी। जरा गौर तो कर, यजीद के अंदर कौन सी कमियां थी। यजीद जो है वो औरतों के नाच देखता था, यजीद बेनमाजी था, यजीद शराब पीता था। आज अगर वो ऐब भी तेरे अंदर हैं तो जरा सोच तो क्या मुंह दिखाएगा मौला हुसैन को? क़यामत का दिन होगा। मेरी बहनों से मैं गुजारिश करता हूं, अगर आज के जमाने की औरतों ने अपने आप को न बदला तो यह कौम बर्बाद हो जाएगी। आपके नारे मेरी सेहत पे कोई असर नहीं डाल सकते। नदीम भाई, मौलाना इमरान साहब, मेरे हिसाब से ये जो हाल है ना उम्मत का, ऐसा हाल 1400 साल में कभी नहीं हुआ था। जितनी उरियानियत इस वक्त है, जैसे रिश्तों को पामाल इस वक्त किया जा रहा है, जो गंदी चीजें आज हमारे यहाँ प्रैक्टिस हो रही हैं, जो हमारी बच्चियों के साथ हो रहा है, जो हमारी बेटियों के साथ हो रहा है। एक मुआशरे से 2 बच्चे निकल के बाहर को आते हैं, तवज्जो करना, गौर करना जरा। और किसी साहब को मिंबर से जाना हो तो जल्दी से चले जाएं। हजरात, ये कहना कि इनकी तकरीर सुनो, ये एक जो है वो काम हो सकता है, जिम्मेदारी हो सकती है, एक सोशल काम हो सकता है, मगर बैठ के सुनना ये बड़ी हिम्मत की बात है। रात में आप में हिम्मत की आपकी दाद देता हूँ। आपका दिल लग रहा है या खत्म कर दूं? बोलूं थोड़ी देर और बोलूं? दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है
ज़रा जिन देखें, रात में तकरीर न करने की और परेशान होने की एक ही वजह होती है कि लोग दिल से सुनते नहीं, उठ के चले जाते हैं, घड़ियां देखते रहते हैं। इस वजह से मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात को आपके सामने करता हूं। जब तक माएँ शरीफ नहीं होंगी तब तक बच्चे शरीफ, जब तक बाप शरीफ नहीं होगा बच्चे शरीफ नहीं हो सकते। माओ को शरीफ बनाना होगा। अब देखो, बाप बदतमीज है, बाप बेहया है, बाप बेगैरत है, घर में घुसा है और उसने अपने बच्चों को भी देखा है। अल्लाह ने आपको बच्चे वाली नेमत दे दी है। खुदा ना करे कि आपका बच्चा ट्रक के नीचे आए तो आप रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? मोटरसाइकिल के नीचे आए रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? और आपका बच्चा जहन्नम में जा रहा है तो रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? अगर आपका 10 साल का बच्चा गंदी तस्वीरें देखने का शौकीन हो गया है तो अल्लाह से तौबा करो, बच्चा आपका खतरे में है। अब देखो, शादी हो गई, मियाँ बीबी दोनों हैं। अब शोहर जो है ना वो बदतमीज है, अब बात बात पे अपनी बीबी को मारता है। मारते 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 उसके अंदर जो घर में कैमरा पैदा हुआ है ना, बच्चा उसका, वो कैमरा देख रहा है अपने बाप को, बिल्कुल वो देखे जा रहा है कि बाप गाली किस वक्त देता है, बाप झगड़ा किस वक्त करता है, बाप सालन किस वक्त फेंक देता है, बाप अम्मी को किस वक्त इज्जत उतार देता है लोगों के सामने। वो सब देखता चला जा रहा है, देखता चला जा रहा है। एक बाप से एक किरदार जो है नमूदार हो रहा है। बाप को देखते देखते बेटा जवान हुआ और जब उसकी शादी हुई तो उसने भी अपनी बीबी को मारा। लोगों ने पूछा क्यों? कह लगे मेरा बाप भी मेरी माँ को मारता था, आज मेरी बीबी ने परेशान किया है तो मैंने भी अपने बाप की सुन्नत को जिंदा कर दिया। बाप बेगैरत ये समझ नहीं पाया कि तू अपनी बीबी को नहीं मार रहा था बल्कि अपनी नस्ल को एक नई तालीम दे रहा था। अगर तूने तेरे अगर बच्चे जवान हो गए थे तो तुझको अपने बच्चों के सामने अपनी बीबी को हाथ तो लगाने की बात छोड़, तुझको ताक जोर से बोलना नहीं चाहिए था, सख्त लहजे से बात भी नहीं करनी चाहिए थी, मगर तू करता रहा, मारता रहा। और मारते मारते किरदार क्या बना कि तेरा बच्चा भी तेरे साथ तेरी तरह गाली भी देने लगा, तेरी तरह तेरी बीबी को मारने भी लगा, तेरी तरह अपनी बीबी को मारने भी लगा। तूने अपनी बीबी को मारा, तेरे बच्चे ने तेरी बीबी को अपनी बीबी को मारा। और सुन, वहां पर एक किरदार और जन्म ले रहा था कि जब तेरी बेटी देखती थी तेरी बीबी को जबान चलाते हुए तो वो भी अपनी माँ को देख करके फॉलो कर रही थी। जब उसकी शादी हुई तो उसने अपने ससुराल में जाके वही जबान चलाई जो उसकी माँ अपने बाप के उसके साथ बाप के सामने चलाती थी, तो वो अपनी ससुराल में जाके पिटी। अब इसका मतलब यह है एक माँ से और एक बाप से दो किरदार निकलते हैं और दोनों किरदार जमाने को मिलते हैं। मैं अपने बाप का आईना हूँ, आप अपने बाप के आईने हैं। आपको अल्लाह ने अकेला नहीं छोड़ा है, आपके बाप की आदतें आपके अंदर मौजूद है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर बाप नेक होता है तो बेटा नेक बन के दुनिया के सामने आता है। अगर बाप बदतमीज होता है तो बेटा बदतमीज होता है। और अगर बाप अली बन के पैदा होता है तो फिर बेटा उसका हुसैन बन के पैदा हो। बाप अगर अली होता है और अगर माँ फातिमा तो ज़हरा होती है तो बेटी ज़ैनब कुबरा होती है। आज लोग कहते हैं, तवज्जो करना मेरी बात पर, आज लोग कहते हैं कि फलां की लड़की ने नाक कटा दी, फलां की लड़की ने नाक कटा दी, इसकी लड़की ने नाक कटा दी, उसकी लड़की भाग गई, उसकी लड़की ने ये कर दिया। मैं कहता हूं लड़कियां तो कभी भी नाक नहीं कटा सकती। आपने उनको इज्जत नहीं दी, मेरे नबी की सुन्नत पर अमल नहीं किया। जब पूरी दुनिया बच्चियों को जलील समझती थी तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ है, अम्मी आयशा फरमाती हैं कि जब लोग अपनी बेटियों पर जुल्म करते थे, उसी दौर में जब सैयदा फातिमा आती थी तो नबी उनको देख करके खड़े हो जाते थे। ना सिर्फ खड़े होते थे बल्कि हाथ को चूमते थे और हुजूर अपनी बेटी को सूंघा करते थे और कहते थे, फातिमा तेरे अंदर से जन्नत की खुशबू आती है, तेरे अंदर से बुलबुल जन्नत की। तवज्जो कर मेरी तरफ, देखो हिलना झुलना नहीं, जन्नत की खुशबू आती है। मगर तुमने अपनी बेटियों को क्या सिखाया? मेरे नबी पाक उनकी बेटी ने क्या देखा? अपनी अम्मी को देखा, सैयदा खदीजतुल कुबरा को देखा। सुभान अल्लाह।
माँ को देखते देखते नबी की बेटी, और हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, फलां की लड़की ने ये कर दिया, नहीं नहीं लड़की ने बाद में किया, पहले तो घर बेगैरत हो गया था, माँ बेगैरत, बहनें बेगैरत, बच्चे भाई भाई बेगैरत, सब देख करके फिल्म देख रहे थे, और फिल्म देखते देखते लड़की जवान होने लगी है। अब फिल्म के अंदर जब गंदी चीजें आती हैं, गंदी घटिया बातें आती हैं, जब तस्वीरें आती हैं, जब गंदी फिल्में आती हैं, तो फिर माँ देखती है, और माँ भी बैठी है, बाप भी बैठा है, बाप दयूस बेगैरत वहीं बैठा है, गंदी तस्वीरें आ रही है। उसने बेशर्मी उसकी इतनी हद को बढ़ गई, उसने उसको टीवी को बंद नहीं किया, बल्कि अपनी बेटी के साथ एंजॉय करता रहा, बीबी के साथ। अच्छा, उसकी माँ देखती है कि जैसे ही कोई इमोशनल सीन आता है तो माँ परेशान होने लगती है। माँ अपनी बेटी को देखती है, बेटी माँ को देखती है, और वो गंदा सीन दोनों बेटियां, माँ बेटियां दोनों साथ में देखती है। अब जब हीरो हीरोइन मिलते हैं तो माँ खुश हो जाती है, और जब वो नहीं मिलते हैं तो माँ रोने लगती है। जब वो दोनों भाग के शादी कर लेते थे तो बेटी वो देखती थी कि माँ खुश हो जाती थी। अब यही देख देख करके बेटी जवान हो गई। अब मुझे जरा बताओ कि जब वो बड़ी हुई उसके जज्बात कितने खराब हो गए। ये उसने बड़े होके वही काम किया जो उसने अपनी माँ के साथ टीवी में देखा था। मुझे बताओ, अगर उसने अपनी माँ को टीवी के सामने रोने के बजाय अगर मुसल्ले पे रोता देखा होता तो क्या कभी वो ये गलत काम करती? बोलो, ये गलत काम करती? बोलो, ये गलत काम करती? लाखों लड़कियां मुसलमानों की गैर मुस्लिमों के घरों में जा रही हैं। किसी को शऊर नहीं, किसी को पता नहीं, किसी को ख्याल नहीं। इकबाल कहता है, लोग मुझसे कहते हैं कि हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया, और उनकी बहन ज़ैनब ने भी अपने भाई की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। तो कहते हैं, मैं कहता हूं अधूरी बात मत कहा करो, पूरी बात कहा करो। हुसैन ने बाद में हक अदा किया है, पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया। बैठे आराम से, नारा न लगाएं, बैठे, बस मेरी तकरीर पे ध्यान दें। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था जनाब मोहतरम, आज करबला वालों की बात हम क्या करने चले? हम क्या करबला वालों की बात कर सकते हैं? हमारी तो जिंदगियां बर्बाद हैं। हमने तो अपनी बचपन में अपनी बेटियों के सरों पे दुपट्टे नहीं रखे। मैं ईमानदारी से आपको एक बात ईमानदारी से सुनना और बड़ी ईमानदारी से जवाब देना। अब और मुझे बताओ, अगर 5 साल की बच्ची के सर पर दुपट्टा रख दिया जाए, बोलो कितने साल की? 5 साल की बच्ची के सर पे अगर दुपट्टा रख दिया जाए तो मुझे बताइए, क्या वो कभी बेपर्दा होगी? बोलो, होगी? होगी? जल्दी बोलो, होगी? नहीं हो सकती ना। अगर 5 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टा रख दिया जाए तो कभी बेपर्दा हो सकती है? हमने देखा है कि बचपन में अगर पर्दा करा दिया जाए तो बेटी मर जाती है, मरते मरते मर जाती है। मैंने एक औरत को इंतकाल करते देखा, हमारी खानदान की थी वो, उसकी 33-34 साल उम्र थी जब उसकी रूह निकल रही थी, सामने बच्चे भी खड़े थे, और जब उसकी रूह निकलने का वक्त आया, 33-34 साल की उम्र, बीमार हो गई अचानक। जब डॉक्टर आया तो डॉक्टर को देख करके उसने अपनी चादर को पकड़ा, और पकड़ने के बाद बिल्कुल इंतकाल से 2-3 सेकंड पहले अपना हाथ से अपने जिस्म को ढकने लगी, अपने दुपट्टे को, हालांकि उसका दुपट्टा उसके ऊपर तक नहीं पहुंचा, और यहीं पर बीच में ही हाथ गिर गए और उसकी रूह निकल गई। मगर ये बात वो समझा के चली गई कि अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो रूह तो निकलती है मगर हया कभी नहीं निकलती। देखो, रात में ध्यान देकर सुनो तो सुन पाओगे, जोर से बोलो, ध्यान देकर मेरी तरफ सुनो। अगर ये देखा होगा, ये बचपन में देखा होगा। अच्छा देखें, आप जरा गौर करें, तवज्जो करें। अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो बेटी कभी नहीं बिगड़ सकती। अल्लाह अकबर। बगदाद शरीफ पर जब हमले हुए, तवज्जो करो मेरी तरफ, जब बगदाद शरीफ पर हमले हुए तो गौसुल आजम के मजार शरीफ से करीब ही जब एक अल्लाह का, जरा गौर करें आप, गौसुल आजम के मजार शरीफ के करीब ही एक जगह जबरदस्त किस्म का धमाका हुआ, और जब धमाका हुआ तो उसके अंदर से 12-13 साल की बच्ची एक निकल के आई, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था, उसका फोटोग्राफर
पर फोटो खींचने लगा। उसने हाथ जोड़ के कहा मेरा फोटो मत खींचना। कहा क्यों? कहा इस वजह से मेरा फोटो मत खींचना कि मेरा बाप भाई सब मर चुके हैं, मैं बड़ी मुश्किल से मलबे से निकली हूं और दुपट्टा मैं न ला सकी अपना, मेरा सर नंगा है। अगर तुम मेरा फोटो खींचोगे तो दुनिया देखेगी और जब बगैर दुपट्टे के देखेगी तो लोग क्या कहेंगे कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी की गली की लड़की बगैर दुपट्टे के बगदाद में निकलती है। काफिरों की साजिशें अगर अपने बामे उरूज पर हैं तो हमारी नींद भी अपने बामे उरूज पर है। जब 70 लाशें दरिया दजला के सतह पर तैर रही थी, जवान लड़कियों की लाशें, तो जब वहां फोटोग्राफर आए फोटो खींचना चाहे तो उन्होंने कहा फोटो न खींचो। कहा ये कौन लड़कियां हैं? लगा एक साथ 70 मरी नहीं, कैसे मर गई? कहा ये मरी नहीं है बल्कि इन्होंने खुदकुशी की है। कहा कौन है ये? कहा ये मुसलमान औरतें हैं। जब इनके घरों में अमरीकी की आने की खबरें पहुंची तो इन्होंने दीवारों पे लिखा कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए, कोई मूसा बिन नसीर आ जाए, कोई तारिक बिन जियाद आ जाए। इन्होंने लिखा कि कोई उमर फारूक आ जाए। मगर जब इनके घरों में अमरीकी घुसने लगे तो ये पीछे के रास्ते से रात के वक्त में निकल के आई और सबने दरिया दजला में ये कह के अपनी जान दे दी कि हम अपनी जान दे सकते हैं मगर अपनी इज्जत को कभी लुटना गवारा नहीं कर सकते। अगर यही हालात रहे जो चल रहे हैं तो बर्बादी अल्लाह ना करे मेरे और आपके घर में ना आ पहुंचे। तुम्हारी अंग्रेजी पढ़ाने की आदतों ने तुम्हारी बेटियों को बेशरम बेहया बना दिया। लोगों, अगर बाहया औरत है तो अपने शौहर के बिस्तर पर भी बाहया होती है और बेहया अगर गैर मर्द के साथ भी हो तब भी बेहया होती है। औरत के अंदर दो बहुत खुसूसियत हैं, दो खुसूसियात ऐसी हैं, इन दोनों को निकाल दिया जाए तो औरत के अंदर कुछ नहीं बचता। एक हया, दूसरी उसकी वफा। इधर देखो, तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो, मैं आपसे आखिरी बातें कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अपनी बेटियों को ऐसे सिखाओ कि 6 साल की उम्र है और मदीने में एक लड़की है, कुरान पढ़ रही है। कुरान पढ़ते 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 उसके सर से दुपट्टा नीचे को चला जाता है। जब उसका दुपट्टा नीचे को गया और जब उसका दुपट्टा नीचे को गया है तो उसकी माँ अपने काम छोड़ के आई है और सर पे दुपट्टा रखा है। बेटी ने कहा है अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? तो बेटी से मां कहने लगी बेटी इस वजह से नाना नाराज हो जाएंगे। अगर सर पे दुपट्टा नहीं रखती है जो लड़की उससे तेरे नाना नाराज हो जाते हैं। वो लड़की रोने लगी। ये कोई आम लड़की नहीं थी। एक बात याद रखो, तकदीर को माना करो। तकदीर इतनी बड़ी चीज है कि इसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि तकदीर इसको कहते हैं कि ना तुम अपनी मर्जी से अपने बाप का इंतखाब कर सकते थे, ना अपने मर्जी से तुमने अपने बाप का इंतखाब किया। तो अब अगर कोई ये अपनी मर्जी से होता तो कोई गरीब आदमी के घर पैदा नहीं होता, मियां अल्लाह पैदा करता है। जरा गौर करो, ना मैंने अपना बाप खुद चुना है, ना तुमने अपना बाप खुद चुना है, ना तुमने अपनी बहनें खुद चुनी है, ना तुमने अपनी बीबियां खुद चुनी है, ना तुमने अपने बेटे खुद चुने हैं, ना तुम्हारी औलाद है, तुम्हारा इंतखाब है। मगर जिसे अल्लाह नवाजता है तभी तो मैं कहता हूं कि कोई कैसे बराबरी कर सकता है। मदीने के सुल्तान के घराने की ये जो लड़की कुरान पढ़ रही है, इसके कौन है? ये वो लड़की है जिसके सर पे दुपट्टा रखा गया है कि मियां जिसे अल्लाह ने इतना नवाजा कि अल्लाह ने इसे भाई दिए। तो एक भाई का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है, इसके बाबा का नाम अलीउल मुर्तजा है, इसके नाना का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। ये ज़ैनब कुबरा है, ये ज़ैनब है जो कुरान पढ़ रही है। कुरान पढ़ते पढ़ते सर पे से दुपट्टा जब नीचे गया, सैयदा ज़ैनब फातिमा ने कहा सर पे दुपट्टा रखना नाराज हो जाते हैं। सर पे दुपट्टा तो रख लिया मगर रोने लगी और रोई और ज्यादा रोई। सैयदा फातिमा ने कहा इतनी क्यों रोती है ज़ैनब, क्यों रोती है मेरी बेटी? अब तो सर पे दुपट्टा रख लिया, अब क्यों रोती है? कहने लगी मेरी अम्मी जान मेरे नाना से कह देना कि ज़ैनब को इस बार माफ कर दे, अगली बार ज़ैनब गर्दन कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। आज माफ कर दें, 6 साल की ज़ैनब की आंखों के मोती टप टप नीचे को गिरे हैं। मां के सीने से लग के कहा है नाना से कह देना ज़ैनब की गलती माफ कर दे। और फिर करबला के मैदान में
जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, जब अली अकबर को शहीद कर दिया गया, जब अली असगर को शहीद कर दिया गया, जब कासिम शहीद हो गए, जब अली के पोते, अली के बेटे, अली के नवासे सबकी लाशों पर जब घोड़े दौड़ रहे थे, जब घोड़े दौड़ रहे थे तो सैयदा ज़ैनब उसी खेमे से बाहर को निकली और जब ऊंटनी पे सवार हुई तो आपके सर पे से चादर खींच ली गई। बताओ दिल से वो मुसलमान का हाथ हो सकता है जो नबी की बेटी की चादर पे चला जाए? बोलो हो सकता है मुसलमान का हाथ? जब उसने चादर खींची तो सैयदा ज़ैनब उस जलील की जलील हरकत को समझ गई। आपने अपनी चेहरे को अपने बालों से ढका और मदीने की शरीफ की तरफ को मुंह करके कहा, ऐ मेरे नाना आज ज़ैनब को माफ कर देना। ऐ मेरे नाना, मेरे बच्चे शहीद हुए मगर मैं खेमे से बाहर नहीं निकली। मेरा कासिम शहीद हुआ, मैं खेमे से बाहर नहीं निकली। मेरा अली अकबर शहीद हुआ, मैं खेमे से बाहर नहीं निकली। मेरा भाई अब्बास शहीद हुआ, मैं खेमे से बाहर नहीं निकली। मेरे हुसैन मेरे भाई की शहादत हुई, मैं खेमे से बाहर नहीं निकली। ऐ मेरे नाना, मेरे बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़े और जब घोड़े दौड़े तो उनकी हड्डियों की टूटने की आवाजें आई मगर ज़ैनब बाहर नहीं निकली। मगर आज जब मैं निकली हूँ चादर से तो इसने मेरी चादर छीन ली है। मैंने बचपन में वादा किया था कि पर्दा करूंगी मगर आज मेरे नाना जरूर मुझे माफ कर देंगे चूंकि अब ज़ैनब का दुपट्टा छिन गया है। बालों के अलावा कुछ नहीं है जो मैं पर्दा करूं। अल्लाह, मैं बालों के अलावा नहीं है कुछ कि मैं पर्दा करूं। बालों से पर्दा करके मौला अली के मजार की तरफ को देखती है और कहती है, मेरे बाबा अली मैं वही ज़ैनब हूं जब मैं बचपन में निकलती थी, कूफे में निकलती थी, मदीने में, मक्के में निकलती थी। आप फरमाते थे, हसन और हुसैन जाओ मेरी ज़ैनब के पांव के निशान मिटाते जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ैनब के पांव के निशान भी कोई देखे मगर आज बाबा मेरे सर पे से दुपट्टा छिन गया है। ए अली बाबा, आज मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है, ज़ैनब काये से पर्दा करे, माफ कर देना अपनी ज़ैनब को। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मैंने बड़ा दिल जितना अपनी फूफी ज़ैनब का देखा इतना बड़ा दिल किसी का नहीं देखा। आप मुझे बताओ, इतनी लाशें पड़ी हैं, वो घोड़े दौड़ रहे हैं लाशों पर मगर जब असर का टाइम हुआ तो ज़ैनब ने अपना मुसल्ला बिछा लिया है। अल्लाह अकबर, भाई की लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं और बहन नमाज पढ़ रही है। इधर बाप की जनाजे, बाप के जिस्म पर घोड़े दौड़ रहे हैं। उधर जो है वो सकीना ने अपनी मुसल्ला बिछा के नमाजें पढ़ना शुरू कर दी है। उधर सुहाग लुट चुका है। अल्लाह अकबर, लुटते लुटते कह रहा है, ये खाक में मिलता सुहाग ले सलाम आखिरी खानदान अहले बैत के लोगों, फातिमा की लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मयाने अहले बैत। क्या कोई ऐसे भी नमाजी लड़कियां देखी? ये लड़कियां ये क्या समझेंगी इस्लाम को? जरा गौर तो करो कि जब बाप की लाश पर घोड़े दौड़ रहे हो तो कोई नमाज पढ़ सकता है? हाँ पढ़ सकता है। ज़ैनब की भतीजी ने, फातिमा ज़हरा की पोती ने, हुसैन की बेटी सकीना ने मुसल्ला बिछा के अपनी फूफी के साथ नमाज पढ़ना शुरू की है। अल्लाह अकबर, उधर बीबियां नमाज पढ़ रही हैं, उधर नमाजें हो रही हैं, उधर लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हैं। एक हम नमाजी हैं कि पंखे लगे हुए हैं मस्जिदों में, हमारे सर नहीं झुकते। एक वो नमाजी है जिन्होंने लाशों के साए में नमाजें पढ़ी हैं। एक हम नमाजी हैं। ज़ैनब कुबरा ने कहा था, मेरे नाना मुझे माफ कर देना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं 5000 किलोमीटर का सफर तय किया, यानी कूफे से लेके दमिश्क तक और दमिश्क से मदीने तक, मगर मेरी फूफी की कभी तहज्जुद की नमाज कदा नहीं हुई। ऐ लोगों, करबला से 2 पैगाम मिले हैं, एक पैगाम नहीं मिला है। एक पैगाम तो ये है कि चाहे हालात कुछ भी हो सजदा न छोड़ना, ये हुजूर के नवासे का पैगाम है। और एक पैगाम ये है कि चाहे हालात कुछ भी हो पर्दा न छोड़ना, ये हुजूर की नवासी का पैगाम है। ना नवासे के पैगाम का जवाब है न नवासी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान अहले बैत।
मगर आज करबला के नाम पर, हमको करबला के नाम पर जज्बात आते हैं, मगर आप देखो तो जरा अल्लाह के रसूल के गुलामों, इधर देखो। मैं अपनी बहनों की तरफ थोड़ी बात और करना चाहता हूं। ये जो तुम्हारे आज जलसों में भी आती हो तो मेकअप करके आती हो, तुम जलसों में भी आती हो तो अपने होठों पर लाली लगा के आती हो। माज़अल्लाह मेरी बेटियों, आज तुम जलसों में बेहुदा फिरती हो, मेलों ठेलों की जीनत बनती हो, तुम्हारे जिस्म पर कसे कसाए कपड़े हैं। बेगैरती का हाल यह है कि मुसलमान लड़के भी वहीं घूम रहे हैं, मुसलमान लड़कियां भी उसी बाजार में हैं, और मुसलमान लड़के मुसलमान लड़कियों पे बुरी नजर डाल रहे हैं।